हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस सेशन में ये एक हमारे लिए स्पेशल सेशन होगा और इस सेशन में बेटा आपको पता लगेगा कि सक्सेस और जो फेलियर है इनके बीच में सक्सेस और जो फेलियर है इनके बीच में 1 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर का ही डिफरेंस होता है। ये मैं टर्म यूज क्यों कर रहा हूं ये आपको आगे सेशंस में पता लगेगा। सो आप सेशंस में बने रहे पूरा एंड दिस सेशन विल चेंज योर डेली रूटीन, फॉर श्योर विल चेंज योर डेली रूटीन, क्योंकि ये एवरी फैक्ट जो यहाँ पे बोला जा रहा है ना, इट इज टेस्टेड एंड ट्राई, मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड ऑन द, मतलब जो एक स्टडी की जाती है ना, कुछ टॉपर स्टूडेंट्स पे स्टडी की जाती है। और ये जो ट्रिप्स एंड टेक्निक्स है जो आपकी स्टडी को फास्ट कर देता है, ये कैलिफोर्निया की इंस्टीट्यूट, मतलब कैलिफोर्निया के बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी की स्टडी है। वहां की टॉपर स्टूडेंट्स पे ये कंडक्ट करके देखा जा चुका है और मुझे पूरा विश्वास है अगर आप इसको फॉलो करते हैं, फॉर श्योर, फॉर श्योर यू विल गेन समथिंग फ्रॉम हियर। तो आर यू रेडी? कुछ मैं आपको यहाँ पे कुछ कहानियां सुनाऊंगा। ये जो मैंने बोला ना कि सक्सेस और जो फेलियर है उसके बीच में 1 मिलीमीटर का डिफरेंस है, ये क्या होता है? पहले हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी सुनते हैं ऑफ 2 मिनट्स, और फिर मैं टिप्स एंड टेक्निक्स जो भी आपको है कि किसी भी चीज को कैसे जल्दी से जल्दी किया जाए। जैसे आप लोग रश करते हो कि 1 घंटे में ही कुछ ऐसा हो जाए कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ऐसा कुछ होता नहीं है, पहले ही बता दो। बट स्टिल, अगर आपने कुछ स्मार्ट वे प्ले किया, अगर आपने कुछ स्मार्ट तरीके अपनाए, तो जरूर औरों के मुकाबले आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, ज्यादा, मतलब कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, जिन लोगों ने बेटा लाइक नहीं किया इस सेशन को लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया उसको शेयर कर दीजिए चारों तरफ, क्योंकि ये एक बहुत ही रिसर्च साइंटिफिक 100% वर्किंग मेथड्स में आपको यहां बताने वाला हूं। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। देखिएगा यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है, छोटी सी कहानी है। मैं आपको नाम नहीं लूंगा इसमें किसकी कहानी है, लेकिन क्योंकि नाम लेने से पूरा मजा ही खराब हो जाएगा, लास्ट में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि एक गोल्फ गोल्फ प्लेयर की कहानी है, मैं यहां पे बता रहा हूं। एक गोल्फ प्लेयर, उन्होंने क्या किया कि वो अब गोल्फ खेलने के लिए गए। अब जब गोल्फ खेलने के लिए गए तो गोल्फ अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट गेम होता है। अब उन्होंने जब पहला शॉट लगाया, तो आपको पता है गोल्फ में जब पहला जब बॉल को मारोगे तो यहाँ पे ऐसे खड्डे बने होते हैं, इन खड्डों में बॉल को जाना होता है ना। तो पहली बार जब बॉल मारा तो उनका बॉल जो है ना इस पॉन्ड में जाके गिरा। ठीक है, मतलब ही वाज स्टार्टिंग, कैसे वो गेम स्टार्ट कर रहे थे, खेलना स्टार्ट कर रहे थे, मैं आपको समझा रहा हूँ। दूसरी बार फिर से शॉट मारा, फिर से, और कुल मिला के उस दिन भर में जितने भी बॉल उन्होंने मारे सब इधर पॉन्ड में जाके गिरे। जाना चाहिए था इन खड्डों में गोल होने के लिए, बट पहले ही दिन इतना निराशा हाथ लगा कि यार खड्डे में तो क्या, सब के सब पानी में जा रहे हैं, मतलब आउट ऑफ द फील्ड जा रहे हैं। पहले ही दिन ही गॉट डिप्रेस्ड, मतलब इन्होंने लगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल गेम है, ये मेरे से नहीं हो रहा। इन्होंने अपने कोच को बुलाया और कोच से इन्होंने पूछा कि यार ये मेरे से तो नहीं हो रहा, देखो कितना दूर जा रहा है, थोड़ा सा इधर गिरता इधर गिरता इधर गिरता बॉल, तो फिर मेरे संभलने की उम्मीद थी, बट ये तो आउट ऑफ द गेम जा रहा है, आउट ऑफ द फील्ड जा रहा है। अच्छा, तो फिर ये कैसे होगा? तो एक कोच जो था ना, वो बड़ा समझदार इंसान था, इसका कोच, और ही सेड, उन्होंने बोला कि ये जो बॉल है ना, ये इस आपके गोल पे जाएगी, बट द डिफरेंस इज 1 मिलीमीटर। उसने बोला कि कैसी बातें कर रहे हो, ये जो गोल है, गोल वाला है, इससे तो मेरा तो बहुत ज्यादा दूर जा रहा है, इनफैक्ट 500 मीटर 400 मीटर, और आप बोल रहे हो कि द डिफरेंस इज ओनली 1 मिलीमीटर। बॉल कहीं और जा रही है और आप बोल रहे हो कि 1 मिलीमीटर, हाउ इट, मतलब उन्होंने एक बड़े मजाकिया तरीके में पूछा। इन्होंने पता क्या रिप्लाई दिया? यस, आप बेटा जहां से आप शॉट मार रहे हो ना, जो आपका शॉट है ना, अगर वो 1 मिलीमीटर ऊपर डाला तो बेटा वो जाएगी पॉन्ड में, बट अगर आपने उसको 1 मिलीमीटर नीचे की तरफ शॉट लगाया तो वो उड़ के आएगी बेटा कहां पे? खड्डे के अंदर, जो आपका गोल पोस्ट है उसके अंदर। समझ रहे हो? यस। तो सक्सेस और फेलियर का 1 मिलीमीटर का डिफरेंस होता है। 1 मिलीमीटर नीचे की तरफ करोगे तो बेटा गोल पोस्ट में जाएगा, और 1 मिलीमीटर भी ऊपर किया ना तो वो फेलियर हो जाता है। इसीलिए जो रेशियो होता है ना बेटा सक्सेस और फेलियर का, ये बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देता है, क्योंकि एक माइन्यूट माइन्यूट चीजें भी आपकी सक्सेस डिसाइड करती है। आपने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा होगा ना बेटा, एंगल ज्यादा बड़ा कर दो तो हो सकता है रेंज चेंज हो सकता है, वही चीज यहाँ पे बोला था। दूसरी एक छोटी कहानी बताता हूँ, दूसरी एक छोटी कहानी, एक प्लास्टिक सर्जन की कहानी सुनाता हूँ, फिर मैं आगे आपके 10 डिफरेंट टेक्निक्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ।
बेटा एक प्लास्टिक सर्जन की कहानी ये थी कि ये दुनिया के सबसे अच्छे प्लास्टिक सर्जन है। अच्छा, तो सारे प्लास्टिक सर्जन ना इनके पास गए एक दिन, बल्कि आप ऐसा क्या करते हैं कि सारे जितने भी प्लास्टिक सर्जन होते हैं ये आप ही के पास आते हैं और आप ही सबसे ज्यादा पैसे लेते हैं और आप ही सबसे अच्छा प्लास्टिक सर्जन दुनिया में कैसे माने जाते हैं? आप ऐसा क्या करते हैं और हम लोग ऐसा क्या करते हैं? क्योंकि हमने पढ़ाई तो सेम करी है। पता है क्या हुआ? अगेन द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर इज ओनली 1 मिलीमीटर। कैसे समझते हैं? अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरे एक रिसर्च करी, प्लास्टिक सर्जन ने, जो सक्सेसफुल प्लास्टिक सर्जन था, उन्होंने रिसर्च किया। उन्होंने रिसर्च में पता लगा कि जो एक अट्रैक्टिव फेस बनाता है ना, अट्रैक्टिव फेस के लिए ये जो आई की लेंथ होती है ना, उतनी ही लेंथ नोज और अपर लिप्स के बीच में होनी चाहिए, तो फिर हमारा फेस अट्रैक्टिव होता है। और अगर ये डबल हो जाए, अगर नोज और अपर लिप्स का जो डिस्टेंस है वो डबल हो जाए एज कंपेयर टू द आई, तो फिर बेटा ये अनअट्रैक्टिव फेस बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना? और वो फेस बेटा वो अनअट्रैक्टिव फेस हो जाता है। क्लियर है? यस। फिर से देखना, अगर ये डिफरेंस 1 मिलीमीटर के अप्रॉक्स आता है तो ये सक्सेसफुल अट्रैक्टिव फेस होता है। इससे डबल हो जाएगा, 2 मिलीमीटर से बड़ा हो जाए ना बेटा, तो अनअट्रैक्टिव फेस होता है। अगेन द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर इज अगेन 1 मिलीमीटर। आप भी जो कर रहे हो ना बेटा, आपका भी सक्सेस होगा अगर ये डिफरेंस जो 1 मिलीमीटर का है ना, ये आप गैप को फिल कर लेते हो। और वही गैप को फिल करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो देख सकते हो आप 1 मिलीमीटर के डिफरेंस से आप सीधा गोल कर सकते हो, और नहीं तो फिर सीधा आप कहां आ सकते हो? यहाँ पे फेलियर के ऊपर। तो उसी चीज को मैं हटाने के लिए, उसी चीज को जो गैप है हमारे बीच में उसको फिल करने के लिए हम आप वापस आपको बता रहे हैं यहाँ पे कुछ चीज। आप चीजों को याद नहीं रख पाते, मैक्सिमम जनता के साथ ये प्रॉब्लम होती है। और किसके किसके साथ प्रॉब्लम होती है मैं यहाँ देखना चाहता हूँ। बी प्रैक्टिकल, बी ऑनेस्ट, और बता दीजिए कि हाँ प्रॉब्लम होती है, और बताओगे तभी तो सही होगा। आप सब लोग डॉक्टर हो बेटा, जैसे डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाते ना, वैसे ही बेटा टीचर से भी कुछ नहीं छुपा। आप सब लोगों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है कि यार सर मैंने 2 चैप्टर जो पहले पढ़ा था वो याद नहीं है, काफी धुंधला धुंधला सा है, लेकिन ऐसा जरूर है कि देख लूंगा तो याद हो जाएगा। राइट? ऐसा जरूर है कि देख लूंगा तो याद हो जाएगा, है ना? ओके। सबसे बड़ा दिक्कत पता है आपका क्या होता है? स्लीप साइकिल। कई लोग कहते हैं कि सर वो भी मेरे साथ ही पढ़ रहा है, वो भी सेम टीचर से ही पढ़ रहा है, पर मेरे को कम समझ आ रहा है। स्लीप साइकिल, ये सुबह 4 बजे तक जगना ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब मैं फिर से बता रहा हूं, काफी एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे ये फायदा भी कर जाता है। बट फिर एक एवरेज इंसान की बात करूं, एक नॉर्मल इंसान की बात करूं, तो बेटा हार्डली हार्डली आपको 1 बजे तक सो जाना चाहिए। ठीक है ना? हार्डली हार्डली आपको 1 बजे तक सो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपका स्लीप, होता क्या है, ब्रेन स्टोर तब करता है जब उसको रिलैक्स दो, टाइम दो। ब्रेन नीड्स अ रिलैक्सेशन टाइम। अब आप क्या है, पूरी रात पढ़ गए और ब्रेन को रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं मिला, तो ब्रेन रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिला, तो फिर वो क्या हो गया, ब्रेन स्टोर नहीं कर पाया। ब्रेन डेटा तभी स्टोर करेगा जब उसको रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा। अब आप क्या करते हो, पूरे 10 घंटे पढ़ लेते हो। अरे भाई, अब 10 घंटे पढ़ के आप 5 घंटे भी सो गए दिन में, तो इट विल नॉट वर्क, बिकॉज आप पूरे दिन भर जगे हो, फिर पूरे रात भर जग रहे हो। समझ लो बात को। तो ब्रेन को हमेशा रिलैक्सेशन टाइम देना होता है, और ये स्लीप साइकिल बहुत जरूरी है आपका। हाँ, 1 बजे से पहले पहले तक ही आप स्टूडेंट है इसलिए 1 बजे, वरना तो 12 बजे मैं बोलता हूँ। 1 बजे से 1 बजे के बाद, और ये 7 बजे तक आपको 6 घंटे की नींद तो लेनी होती है। अगेन इसमें आपका मॉर्निंग भी बच गया और इसमें आपका नाइट भी यूटिलाइज हो गया। कहने का मतलब है हमने ना ही मॉर्निंग छोड़ा ना ही नाइट छोड़ा, हमने बीच का रास्ता निकाल लिया। और 1 डेढ़ साल ये थोड़ा सा बीच का रास्ता पे हमें चलना पड़ता है। वैसे तो आइडियल टाइम इज 12 to 6, आइडियल टाइम इज 11 to 5, ये आइडियल टाइम्स होते हैं। बट अगेन स्टूडेंट के लिए चलेगा। तो अपना स्लीप साइकिल जो है ना बेटा, आप डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो ब्रेन को रिलैक्सेशन टाइम नहीं मिलता है और ब्रेन स्टोर नहीं कर पाता है। ये ध्यान रखना इस बात को। क्लियर है? यस। 6 घंटे से कम की नींद ले रहे हो तो बेटा आप अपने आपके साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है? क्योंकि ये सब जो है ना बेटा, ये सब क्यूमुलेट होके आगे रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है? सेकेंड थिंग इज प्रैक्टिस इन पीसेस। अब पता है क्या करते हैं, पढ़ेंगे तो लगातार 6 घंटे 5 घंटे पढ़ते जाएंगे। आपने पहले केमिस्ट्री पढ़ा, फिर फिजिक्स पढ़ा, फिर बायो पढ़ा, सिमिलरली अगर आप जेई गए तो मैथ्स, मतलब कहने का मतलब है कि आप पढ़ते ही जाते हैं 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लगातार पढ़ते ही जाते हैं। नो, दिस इज नॉट द रूल। ब्रेन को बेटा रिलैक्सेशन टाइम दोगे तभी वो स्टोर कर पाएगा, अदरवाइज वो स्टोर नहीं कर पाएगा। ब्रेन के पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती है। ऑलवेज प्रैक्टिस इन पीसेस। पावर नैप का कॉन्सेप्ट सुने हो? पावर नैप सुना है कभी? तो सुनते होगे कि सर कोई स्टडी करता है, फिर यहां पे क्या लेता है सर, पावर नैप। थोड़ा सा ब्रेन को क्या दिया गया,
रिलैक्सेशन टाइम। तो जो भी बेटा यहाँ स्टडी किया ना, इस ब्रेन ने उसको एब्जॉर्ब करने में समय लगाता है, तो ये एब्जॉर्ब करने का समय है। फिर पढ़ो, फिर स्लीप, फिर स्टडी, फिर स्लीप, एंड दिस इज हाउ यू शुड गो। स्टडी स्लीप, स्टडी स्लीप, स्टडी स्लीप। अब समझो बात को, हमेशा कंटिन्यूअसली पढ़ोगे इट विल नॉट वर्क, बिकॉज ब्रेन नीड्स अ रिलैक्सेशन टाइम। एंड इट इज, मतलब ये आपको बताऊं, ये सब के पीछे रिसर्च है, इन सब के पीछे एक डेटा है, इन सब के पीछे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक पूरी पेपर डिस्कस्ड है, और वहां के जो टॉप ब्रेन माइंड्स है ना, उनसे निकाला गया है, वहां के जो टॉपर्स है उनसे निकाला गया है, एंड देन इट इज अप्लाइड इन इंडियन आईआईटी यूनिवर्सिटी। ये आईआईटी में अप्लाई भी हुआ है कि बच्चों का स्लीप साइकिल चेंज कराया गया, बच्चों का ये वाली चीजें अपनाई गई कि पावर नैप लिया जाए, तो फिर उनका इफिशियंसी बढ़ गया, वो डबल परफॉर्म हो गए, ऑलमोस्ट 100% से उनकी इफिशियंसी इंक्रीज हुई है। मतलब पहले मान लो आप 5 घंटे इफिशियंट थे, अब 10 घंटे आप काम करने लगे हो। पहले आपका 400 नंबर आते थे, अब आपके डबल हो जाएंगे। आप पहले 300 नंबर आते थे, अब 600 आएंगे। कहने का मतलब इन सब चीजों को अपना के बेटा 100% इफिशियंसी बढ़ाई जा सकती है, 100% ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगेन बेटा, ये तो नॉर्मल सा है। च्यूइंग गम्स जो है ना बेटा, जैसे आप लाइब्रेरीज वगैरह में पढ़ते हैं तो देखते होंगे कि च्यूइंग गम्स और लोग बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स बुक्स रीडिंग के जिनको शौक होती है ना, वो च्यूइंग गम्स, ये भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स एक्टिवेट योर ब्रेन मसल, ब्रेन नर्व्स। ये ब्रेन नर्व्स को एक्टिवेट करके रखता है, और ब्रेन नर्व्स एक्टिवेट रहेगा तो डेटा फीड होना आसान हो जाता है। ब्रेन नर्व्स अगर एक्टिवेट नहीं रहेगा तो वो फीड नहीं होगा, चीजें याद नहीं होंगी। तो दीज आर द थिंग्स जो मैं बता रहा हूं आपको बेटा। आप हमेशा स्लीप साइकिल मेंटेन करिए, और पावर नैप का कॉन्सेप्ट हमेशा रखिए। 10 मिनट ही सही, म्यूजिक लगा के, ईयरफोन लगा के मैं ऐसे करके सो गया, थोड़ी देर टिल्ट कर जाओ, 10 मिनट ही सही। नींद नहीं आती उसमें। पावर नैप इज माइंड, मतलब डूइंग नथिंगनेस इज पावर नैप। कुछ भी नहीं सोच रहे, दैट इज कॉल्ड पावर नैप। ठीक है ना? लेट गए या फिर टिक टिक गए, कहीं भी चेयर पे ही है वहीं पे रह गए, बट गिव योर ब्रेन अ रिलैक्सेशन टाइम सो दैट इट एक्वायर्स द इंफॉर्मेशन, सो दैट इट एब्जॉर्ब्स द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट बेटा, सब लोगों में दिक्कत यही होती है ना। अब आप लोग करते क्या हो, बुक पढ़े पढ़े गए, पढ़े गए, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। बेटा ऑलवेज लेस थ्योरी हैज टू बी देयर एंड मोर प्रैक्टिस हैज टू बी देयर। दुनिया का किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाओगे, यही फंडा होता है, और इसके अलावा कोई फंडा होता ही नहीं है। सब लोग बुक्स बुक्स में लगे रह जाते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने में मतलब क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चंस करते हो। बेटा टेस्ट प्रैक्टिस करो। क्या होगा अगर विराट कोहली ये समझने लगे कि बेटा ठीक है, इतने एंगल पे मारना है, उतने एंगल पे मारना है, बट वो खेलेगा नहीं, तो कैसे परफॉर्म करेगा? इतने बड़े बड़े प्लेयर्स प्रैक्टिस करें, आप क्यों नहीं कर रहे? इट हैज टू बी लेस थ्योरी एंड मोर प्रैक्टिस। कहने का मतलब है पढ़ना जरूर, जैसे आप कहते हो ना कि सर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है बायो, तो चलो ठीक है बायो सब, बट डू दैट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट विद हेल्प ऑफ क्वेश्चन। एक बार पढ़िए, क्वेश्चंस ज्यादा लगाइए, ये नहीं कि उसी में लगे हुए। और ये मैं फिर से बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि थ्योरी पढ़ना बेकार चीज है, बट थ्योरी केवल पढ़ना और प्रैक्टिस नहीं करना ये बेकार चीज है। अगेन द सक्सेस एंड फेलियर का डिफरेंस आप समझ रहे हो, वेरी माइन्यूट डिफरेंस होता है। आप सब अच्छा काम कर रहे हो, पर थोड़ा बहुत चेंजेस और लाया जाए ना, तो अब हमारा जो गोल होगा ना, वो गोल शॉट के अंदर जाएगा। अब हमारा जो सक्सेस और फेलियर का जो गैप है ना, वो भर जाएगा। ऑलवेज डू मोर प्रैक्टिस। तभी मैंने आपको कई बार अपने टॉपर्स फॉर्मूले को बताया है। मैंने आपको 222 फॉर्मूला, बेटा 2 घंटे प्रैक्टिस करनी ही है, हर दिन हर सब्जेक्ट की। 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे बायो, ये करना ही है। इसके बिना तो कैसे पॉसिबल है? ऑलवेज बिलीव इन प्रैक्टिसिंग, देन ओनली यू विल बी परफॉर्मिंग। फिफ्थ क्वेश्चन इज मिक्स्ड सब्जेक्ट एंड स्टडी। एक बात बताओ, आपको पिज्जा बहुत पसंद होगा, बर्गर बहुत पसंद होगा, मतलब कुछ भी सैंडविच होगा, केक पेस्ट्री ले लो, बहुत पसंद होगा। कोई भी चीज आप सोच सकते हो जो पसंद है। मान लो मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया, और हर दिन ब्रेकफास्ट में भी वही चीज दी, डिनर में भी वही चीज दी, लंच में भी वही चीज दी, इवनिंग स्नैक्स में भी वही चीज दी, क्या होगा? बेटा बहुत अच्छी लगने वाली चीज भी अगर बार बार मिले ना, तो इट विल नॉट ऑब्जर्व इट, मतलब आप उब जाओगे। कहने का मतलब ये है, यू विल नॉट टेक इट फर्दर। कहने का एक और खास मैं आपको चीज बता दूं, आप मान लो सुबह उठते हो और फिजिक्स पढ़े, आफ्टरनून में क्या किया, फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाया, नाइट में फिजिक्स का रिवीजन करके सो गए। बेटा ब्रेन आपका उब जाएगा, ब्रेन इसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, ब्रेन इंटरेस्टेड ही नहीं है। समझना बेटा, इट इज ऑल साइंटिफिक, 100% वर्किंग। बेटा आप खुद सोचो, पिज्जा मैं आपको रोज दूं तो आप परेशान हो जाओगे, नहीं खा पाओगे। 2 दिन, हार्डली 1 दिन भी नहीं हो पाएगा यार। सोचो आपने केमिस्ट्री पढ़ा,
फिर समझ लो कि यहाँ बायो पढ़ा, फिर समझ लो कि यहाँ फिजिक्स पढ़ा। तो मिक्सिंग सब्जेक्ट्स हेल्प एक्टिवेट्स द नर्व्स। इससे क्या होता है ना, ब्रेन को नई नई चीजें मिलती है, तो ब्रेन भी एक्साइटेड रहता है। ब्रेन के जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं रिलीज होते हैं, और एक्साइटमेंट हार्मोन्स जो होते हैं ऊपर होते हैं, एंड दैट्स हाउ ब्रेन वर्क्स। ब्रेन को नई नई चीजें बताओ, समझ रहे हो? यस। और प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम में भी यही खास चीज देखी गई है, प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम में भी यही खास चीज देखी गई है कि जैसे आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो नए नए प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, एंड द ब्रेन का जो एक्साइटेशन लेवल है वो ज्यादा रहता है, तो ब्रेन एक्टिव ज्यादा रहता है, ब्रेन ऑब्जर्व अच्छा करता है। दैट्स व्हाई इट्स ऑल रिलेटेड, इट्स ऑल रिलेटेड। समझे आप बात को? यस। तो हमेशा ऐसा नहीं होना कि पूरे दिन मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, पूरे दिन मैं बायो पढ़ रहा हूँ, पूरे दिन मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। नो, यू हैव टू मिक्स द सब्जेक्ट्स। इसीलिए बोला जाता है कंप्लीट ऑल द 3 सब्जेक्ट्स ऑन रेगुलर बेसिस। केमिस्ट्री भी होनी चाहिए, फिजिक्स भी होनी चाहिए, बायो भी होनी चाहिए। अब मैं उसको साइंटिफिकली आपको लिंक कर रहा हूं। द सक्सेस और फेलियर के बीच में 1 मिलीमीटर का डिफरेंस है। करते सब हो, ऐसा थोड़ी है कि फिजिक्स पढ़ना बेकार चीज है, ऐसा थोड़ी है केमिस्ट्री पढ़ना बेकार चीज है, नहीं। बट केवल फिजिक्स और केवल केमिस्ट्री पढ़ना बेकार चीज है। इफ यू विल मिक्स इट, 1 मिलीमीटर का गैप भर दिया, तो बेटा सक्सेस में कन्वर्ट हो जाते हो। दिस इज हाउ ब्रेन थिंक्स फास्टर, दिस इज हाउ ब्रेन वर्क्स फास्टर। सिक्स्थ कॉन्सेप्ट में बताता हूं बेटा। सब लोग, मैं देखता हूं, पानी नहीं पीते। इफ यू विल नॉट, मतलब कीप हाइड्रेटिंग योर ब्रेन, मतलब हमेशा ना वाटर बॉटल भर के रखा करो। जहां तो बेटा वाटर बॉटल भर के रखा करो, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आधे आधे घंटे में आप बॉटल खाली करते रहो, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, जब आप पानी पीते रहते हो ना, तो ब्रेन के जो नर्व सेल्स है ना, इट पंप्स, मतलब ऐसा साइंस में कहा गया। बायोलॉजी के आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग ज्यादा अच्छे रहोगे। इट एक्ट्स एज अ, ये क्या करता है, ये लुब्रिकेंट का काम करता है बिटवीन द ब्रेन सेल्स, ठीक है ना। तो मशीन में जितना अच्छा ल्यूब्रिकेंट रहे, उतना ही अच्छा मशीन परफॉर्म करता है। क्लियर? सो कीप हाइड्रेटिंग योर ब्रेन, रखिए बॉटल्स को पास में और काम करिए इसमें। इसको 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 इनहेल करिए, मतलब इसको लेते रहिए, इसको कीप ल्यूब्रिकेटिंग योर ब्रेन सेल्स, इट हेल्प्स ल्यूब्रिकेटिंग योर ब्रेन सेल्स, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे आप बताया च्यूइंग गम्स, च्यूइंग गम्स भी यही चीज करता है। जैसे ही आप च्यूइंग करते हो ना, तो सलाइवा रिलीज होता है, एंड इट हेल्प्स एक्टिवेट योर ब्रेन सेल्स, इट एक्ट्स एज अ ल्यूब्रिकेंट इन योर ब्रेन सेल्स, राइट। अब कहीं ना कहीं से वो लिंक होता है, सलाइवा सलाइवा तो इधर जाता है, बट जैसे मैं खासकर आपको बताता हूँ च्यूइंग गम्स मैं क्या करता था और मैं अभी भी क्या करता हूँ। मैं ना अपने इस पे टेबल पे पॉपकॉर्न रखता हूँ। जब मेरे को रात में थोड़ी लंबी स्टडी करनी होती है, तब 12 से मतलब मान लो मैं 11 बैठा, 11 से 1 पढ़ना है 2 घंटे, तो मैं यहाँ पे ना पॉपकॉर्न रखता हूँ। या फिर सॉल्टेड जो चने आते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, छोड़ो, सॉल्टेड चने, ठीक है ना। सॉल्टेड चने यहाँ पे रखता हूँ, तो ये मेरा फेवरेट है। आप भी कुछ ऐसा जरूरी नहीं कि च्युइंग गम खाना है, च्युइंग गम में कुछ ऐसा केमिकल नहीं है जो खाने के बाद आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, नहीं। तो मतलब ये आपका ना प्रॉपर पोर्शन चलना चाहिए। प्रॉपर पोर्शन जब चलेगा ना, तो इसमें नर्व्स काम करती हैं, समझ रहे हो, लिंक कर पा रहे हो चीजों को। यस। दूसरी, कई बार जो है ना बेटा, म्यूजिक आपको हेल्प करता है, बट एक्सेस इसके एडिक्टिव नहीं होना। ऐसा नहीं होना है कि बेटा म्यूजिक के बिना पढ़ाई नहीं होना है। बस आप लोगों में से 99% जनता ऐसी होगी जो ईयरफोन लगा के पढ़ती होगी, और ज्यादा पढ़ते हैं वो, उनका लत लग चुका है कि वो म्यूजिक के बिना पढ़ ही नहीं पाते कई बार। तो बेटा एग्जाम में ना ईयरफोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो वहां कैसे करोगे? वहां ब्रेन को वो चीज मिल नहीं पाएगा, तो वहां पे ब्रेन को आदत नहीं है, तो वहां पे आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो पहले से ही, हाँ, जब आपका जैसे मान लो आप 1 बजे से होते हो, ठीक है ना, तो 12 से 1 वाला जो पढ़ाई है ना, वो आपका सबसे लास्ट और सबसे, मतलब उसमें क्या होगा, दिक्कत होगी आपको पढ़ने में, आप थक चुके हैं वहां तक। तो अब वहां पे जो है ना, आप अपने आप को हेल्प करने के लिए एक सपोर्ट टूल पे आप म्यूजिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन मैं इस पे एक खास वीडियो भी बनाऊंगा कि किस तरह की म्यूजिक सुनने चाहिए वाइल स्टडिंग। ये मैं खास तरह के टेक्निक्स पे आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद बेटा, डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रोक्रेस्टिनेशन। ये सबसे डिफिकल्ट चीज है, और बहुत ध्यान से और गौर से सुनोगे, बहुत ध्यान से और गौर से सुनोगे बेटा। मैं, चाहे कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल इंसान ले लो, उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन बाय नेचर होता है। मन नहीं करता, मेरा भी मन नहीं करता कि मैं आऊं और मैं आपके लिए पीपीटीज तैयार करूं और मैं पढ़ाऊं, बट मेरे को समझाना पड़ता है। मैं अपने टाइम पे था, मेरे को भी नहीं मन करता था पढ़ने का। अब किसी से भी बात कर लो, उनका नेचुरल काम करने का मन नहीं करता है। बट समझना, ब्रेन में ना 2 चीजें होती है, वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। जब भी आप काम करने जाओगे ना,
तो नेगेटिव वन विल ऑलवेज स्टॉप यू। हमेशा मन करेगा अरे यार आज लेक्चर छोड़ देते, कल से पढ़ते हैं, आज ये वाला कर लेते, छोड़ो, जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ ना तब से करेंगे। मेन प्रोक्रेस्टिनेशन ये होता है कि सर का जब स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा ना तब से पढ़ेंगे। मतलब कई लोगों ने लिखा, मतलब ये मेरे को अजीब सा लगा कि व्हाट्स द डिफरेंस, गो फॉर द कंटेंट नॉट फॉर द फेस। समझ रहे हो बात को? कई बार आप प्रोक्रेस्टिनेशन में फंस जाते हो कि आज ये वाला सेशन नहीं करते, आज मैं केमिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, फिजिक्स छोड़ देता हूँ, बायो पढ़ लेता हूँ, केमिस्ट्री छोड़ देता हूँ, फिजिक्स छोड़ देता हूँ, मतलब व्हाट इज दिस? प्रोक्रेस्टिनेशन, नेगेटिव माइंड विल ऑलवेज स्टॉप यू। विनर वही होता है जो नेगेटिव को ऊपर, उसके ऊपर अपने आप को कंट्रोल कर पाता है, वो नेगेटिव को हटा के पॉजिटिव में चले जाता है। तो ध्यान रखना, ये आप में हो रहा है ऐसा जरूर नहीं है, आप आलसी हो ऐसा नहीं है। एवरीवन इज बाय नेचर प्रोक्रेस्टिनेशन नेचर आता है। विनर वही होता है बेटा जो इसको ओवरकम करता है। अब दिमाग में आएंगे दो थॉट कि आज क्लास ना नहीं लेते, कल 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 से स्टार्ट करते हैं क्लास लेना। बट विनर वही है जो नहीं यार क्लास इज तो इंपॉर्टेंट, मेरा एम तो नीट है ना, तो आई हैव टू विन ओवर द प्रोक्रेस्टिनेशन। तो हमेशा नेगेटिव का जो नेगेटिव मन है ना आपके अंदर, उसको दबा के रखें, पॉजिटिव को हाई रखें। नेगेटिव वाला अगर जैसे मन करेगा कि यार पिज्जा खा लेते हैं, किसी को मन नहीं करता कि मैं सैलेड बनाऊं और खाऊं, नहीं ना। बट हेल्दी कौन होगा? ऑब्वियसली नॉट द गाय हु इज ईटिंग पिज्जा। ये यहाँ पे ना नेगेटिव और पॉजिटिव का खेल होता है, इसको समझने की जरूरत है। इसी को कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। ये जो ऋषि मुनि होते हैं ना, चले जाते हैं पहाड़ों पे, ये प्रोक्रेस्टिनेशन वगैरह के जो रिलेटेड चीजें हैं ना, उनको वो नीचे कर देते हैं, नेगेटिव चीजों को नीचे कर देते हैं और पॉजिटिव को ऊपर कर देते हैं, तो वो लोग अच्छे अच्छे में जाने जाते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, स्कूटी है, वो पेट्रोल से चलती है, कल को मैंने उसमें केरोसिन तेल डाल दिया, तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। चलेगा भी तो खराब हो जाएगा इनकमिंग 1 से 2 वीक के अंदर, ठीक है ना। उसी तरह मान लीजिए आपका कोई कार है जिसमें आप, डीजल की कार है, पेट्रोल डाल दो तो फिर से वो खराब हो जाएगा। सीएनजी की कार है तो वो और से चलेगी नहीं। कहने का मतलब है, मशीन को जो चाहिए वो दो। आपको इस एज पे क्या चाहिए? एनर्जी। आपको इस एज पे क्या चाहिए? एक्टिवेटेड ब्रेन सेल्स। तो वो वाले फूड खाइए ना जो आपको एक्टिवेट करे। अब इसका एक बड़ा सिंपल टेक्निक होता है। आप लोग बायो के स्टूडेंट हो, ऑलवेज ईट, मतलब मैं इसको हिंदी में कह दूं कि जिंदा फ्रूट्स, जिंदा चीजें खानी चाहिए। जिंदा चीजें कहने का मतलब है लाइक द फ्रूट्स जो डायरेक्टली यहां से आ रही हैं, लाइक द ग्रीन वेजिटेबल्स जो डायरेक्टली जिंदा, मतलब दे आर रॉ, उनको आप देख पा रहे हो, दे आर, मतलब उनको जिंदा फ्रूट्स बोलते हैं, जिंदा फल बोलते हैं, जिंदा खाना बोलते हैं कि वो चीजें जो डायरेक्टली आप देख पा रहे हो नेचर से आते हुए। ये नहीं कि कई बार होता है कि ओवर कुक्ड फूड्स, उसमें एनर्जी नहीं होती है। जैसे आप फ्रेश फ्रूट्स खाओ, फ्रेश वेजिटेबल्स खाओ, तो फीड द मशीन इन अ राइट वे। एंड ऑलवेज ट्रस्ट मी, आप सब लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हो और दुख तो तब होता है बेटा जब ये लास्ट का 1 मिलीमीटर का गैप भरता नहीं है। ऑलवेज एंड ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड, 1 मिलीमीटर गैप इज ऑलवेज देयर बिटवीन द सक्सेस एंड अ फेलियर। इफ यू कैन फिल दिस, you will be successful. If you cannot fill this, sorry to say, but failure you has to be there. क्योंकि ये डिफरेंस क्रिएट किया गया है बाय नेचर, और नेचर कुछ भी देने से पहले आपकी टेस्टिंग करेगा। आप उस लायक हो नहीं हो यार, आप पता है कल के डॉक्टर बनने वाले हो, कल दूसरों की जिंदगी बचाने वाले हो, तो आपकी टेस्टिंग तो होनी पड़ेगी ना कि आप उस लायक हो, आप दूसरों की जिंदगी बचा सकते हो। आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो ना मान लो आज, और प्रोक्रेस्टिनेशन वाले को सिलेक्शन कैसे होगा? कल को आप उसके सामने उसके सामने पेशेंट आएगा, वो बोलेगा नहीं आज नहीं कल करते ऑपरेशन, वो तो बेचारा मर गया। समझ रहे हो बात को? तो यू हैव टू कंट्रोल ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम नाउ। क्लियर? तो ये 9 चीजें मैंने आपको बताई है बेटा, और 2 स्टोरी। ऑलवेज एंड ऑलवेज ध्यान रखना, रिजल्ट और नो रिजल्ट के बीच में 1 मिलीमीटर का फर्क है। आप अपने सबसे पहले, और 98-99% जनता में ये दिक्कत होती है, वो जगते हैं तो सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक, और सोते हैं तो भाई साहब 2 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं। दैट इज द वर्स्ट टाइम टेबल आई हैव एवर सीन। यू हैव टू वर्क टिल 1, ये स्टूडेंट के लिए 1 बजे तक आप हार्डली काम कर सकते हो, और फिर 7 बजे से आपको काम करना है। दूसरी चीज बेटा, प्रैक्टिस इन पीसेस। हमेशा पावर नैप्स में बिलीव करिए। हमेशा बेटा फिजिक्स पढ़िए, फिर केमिस्ट्री पढ़िए, फिर बायो पढ़िए, या बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, या आपका जैसा, लेकिन मिक्सचर तीनों का होना चाहिए। हमेशा अपने अपर पार्ट्स को हाइड्रेट करते रहिए और इसको एक्टिव रखिए, इट विल हेल्प द ब्रेन। ठीक है ना?
यस। नेक्स्ट थिंग इज, अब देखते होगे बेटा, प्रैक्टिस हमेशा जरूरी है, तो ये प्रैक्टिसिंग चीज ना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। आगे बढ़ते बेटा, मिक्सिंग सब्जेक्ट एंड स्टडी, मैंने बता दिया आपको, एक ही फ्रूट्स खाओगे तो ज्यादा दिन तक मन नहीं करेगा। कीप हाइड्रेटिंग योर ब्रेन, ठीक है ना। आप देखते होगे कि कई स्टूडियस टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो टॉपर जिनको आप बोलते हो, तो उनके हाथ में हमेशा एग्जामिनेशन हॉल में जाते समय एक बॉटल होती है। व्हाट इज दैट फॉर? ऐसा थोड़ी है कि 3 घंटे में इनको बहुत प्यास लग रही है, तो दे कीप हाइड्रेटिंग देयर ब्रेन ईच हाफ एन आवर। और उनसे बॉटल मांगो ना, वो देते भी नहीं है, इतने नालायक होते हो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इतना ही पानी है और मेरे को 3 घंटे चलाने हैं। तो वो तो साइंटिफिक लॉजिक देख के आए ना, आप भी करो ऐसा। म्यूजिक ओनली एंड ओनली इन द लास्ट आवर्स ऑफ योर स्टडी, ये नहीं कि सुबह उठा और म्यूजिक से लेके पढ़ने लगे, नो। और प्रोकास्टिनेशन को हराना है, ऑलवेज फाइट बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड फीड द मशीन इन अ राइट वे। अब आपके कुछ चीजें हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप पूछिए। आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मुझसे पूछिए यहां पे। ओके, फटाफट आप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। मुझे सुबह बहुत नींद आती है, मैं नाइट स्टडी करता हूं। विजय अगेन 1 बजे तक ही करिए, क्योंकि बेटा आप ब्रेन को अगर रिलैक्सेशन टाइम नहीं देंगे तो ब्रेन स्टोर कैसे करेगा। मान लीजिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, देखो एक इस पे क्या स्टडी हुआ है मैं आपको बताता हूँ। एक लड़का है जिसको बॉल्स कैच करने के लिए फेंकी गए और उसको बोला गया कि यू हैव टू रन एंड ऑल्सो कैच, दौड़ते भी रहो और पकड़ते भी रहो। तो कितना स्टोर करेगा? नहीं पकड़ पाएगा। बेटा दौड़ते हुए कैच करना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना, तो वो नहीं कर पाया। सिमिलरली दूसरा स्टडी किया गया, खड़े खड़े इंसान है बेटा, वो रिलैक्स मोड में है, अब उसको कितने भी बॉल फेंको बेटा कैच कर पा रहा था। तो हमेशा ब्रेन कैच तभी कर पाएगा जब वो स्टिल मोड में हो, जब वो सोया हुआ हो, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट बोर्ड प्लीज कमिंग ऑन, ठीक है। नींद नहीं आती है, क्या करें स्मार्ट स्टूडेंट? नींद नहीं आती है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उससे ज्यादा नहीं। चौथे दिन में अपने आप सही होगा। होता क्या है ना, वो 1-2 दिन का ही टाइम पीरियड आपसे नहीं निकल पाता है। इट इज कॉल्ड नेचर टेस्टिंग, समझा करो इस बात को। नेक्स्ट, किस तरह का म्यूजिक सुनना चाहिए पढ़ते समय? बेटा इट इज ऑलवेज कॉल्ड सूदिंग म्यूजिक, ठीक है ना। सूदिंग म्यूजिक अच्छा होता है। मैं एक वीडियो इस पे बनाने का, मैंने उस पे रिसर्च भी किया है, अभी आधा ही हुआ है। जब पूरा रिसर्च हो जाएगा तो मैं एक वीडियो आपके लिए लेके ही आऊंगा। बेटा कितने लोग ऐसे बैठे हैं बेटा बिना सब्सक्राइब किए हुए? इतनी गुनाह कर रहे हो ना, इतनी बड़ी गुनाह कर रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ आपको। इतनी हाईली रिसर्च। अच्छा, आप सोचो कि किसी भी टॉपिक पे मेरे को रिसर्च चाहिए, आई हैव दैट मैपिंग, क्योंकि मैं जो आता हूँ ना, मैं पूरे रिसर्च के साथ आता हूँ। आपको मैं एक चीज सिखा दूं, आपको मैं एक चीज सिखा दूं। मेरी एक आदत है, मैं किसी भी चीज को करता हूँ ना, बहुत रिसर्च के साथ करता हूँ। और शायद कई बार ना वो उल्टा सीधा सब होता है। देखो आप, एक एक सेशन के लिए आई कैन शो यू, इन फॉर वन सेशन आई कैन शो यू हाउ मेनी स्टडीज आई हैव डन। ये मेरे को ऐसा नहीं है, मतलब मेरे पास 15-16 पॉइंट थे, बट वो पॉइंट जो आपके जरूरी है ना, वो चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो आईआईटीज में भी बेटा 100% एफिशिएंसी बढ़ाई गई है, आप भी बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट सर, कैसे ऑनलाइन और सेल्फ स्टडी मैनेज करें? देखो इस चैनल के स्टूडेंट्स जो आप लोग फॉलो, यस, तो मुझे पूरा पता है आपको इसमें क्या होगा। चैनल को फॉलो कर रहे हो, इस चैनल के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे मैनेज कर पाओगे। देखो आपको क्या होता है, एक टॉपिक होता है बायो का, फिर आपको 1.5 घंटे का समय मिलता है। बेटा आधे घंटे में आप अपना काम कर सकते हो, तो 1 घंटे प्रैक्टिस होगी। फिर आपने एक सेशन किया, फिर आपने कुछ प्रैक्टिस की, फिर केमिस्ट्री का सेशन किया, फिर प्रैक्टिस की, फिर फिजिक्स का सेशन किया, फिर प्रैक्टिस की। हर सेशन के बाद प्रैक्टिस करिए, सिलेबस कंप्लीट हो रहा है इस चैनल पे, होगा होगा होगा, फॉर श्योर होगा। तो यहाँ पे क्या है बेटा, सुबह के आप 7 बजे जग गए, 7 से 10 का टाइम है प्रैक्टिस टाइम। फिर 10 बजे बायो किया, फिर प्रैक्टिस टाइम। फिर बेटा 12:30 में बायो किया, फिर प्रैक्टिस टाइम। फिर केमिस्ट्री किया, फिर प्रैक्टिस टाइम। तो यहाँ पे तो इनफ नंबर ऑफ प्रैक्टिस हो रहे हैं। सिमिलरली आप जहां भी पढ़ रहे हैं बेटा, तो आपको इस लेक्चर्स, ऐसा थोड़ी है कि दिन भर लेक्चर चल रहा है बेटा, सुबह 7 से शाम 7 तक, ऐसा थोड़ी होता है। आपको 3 घंटे से 5 घंटे का लेक्चर है, क्योंकि बेटा आप ड्रॉपर हो, आप मान लो आप रिपीटर हो, तो रिपीटर के लिए तो बेटा 6 घंटे की क्लासेस कहीं भी लगती हैं। 5 से 6 घंटे की क्लास, नहीं तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा ना, आप ही फिर बाद में बोलोगे सिलेबस कंप्लीट। इट हैज टू बी देयर, और कोई चीज छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो यू हैव टू टेक दिस गैप्स। अब क्या होता है, आप बायो पढ़ते हो, फिर इंतजार करते हो केमिस्ट्री का, फिर इंतजार करते हो फिजिक्स का, और फिर सोचते हो कि रात में पढ़ लेंगे। नॉट पॉसिबल।
ये जो गैप्स है ना, अब यही तो है प्रैक्टिस इन पीसेस। बायो किया प्रैक्टिस, फिर केमिस्ट्री किया, फिर प्रैक्टिस, फिर फिजिक्स किया प्रैक्टिस। ये इस तरह से डिजाइन ही हो चुका है इस चैनल पे कि आप कर सकते हैं बहुत इजीली। बैकलॉग को कैसे करें बेटा? बैकलॉग करने के लिए ना आप सिंपल वन शॉट्स वीडियो देखते जाइए एंड डू एज मच प्रैक्टिस एज पॉसिबल। मान लीजिए आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है और आपको क्या करना है उसको, इफ यू हैव नॉट रेड एनी चैप्टर, हाउ टू डील विद दैट? सिंपल, उस चैप्टर का कहीं से भी वन शॉट वीडियो देखिए जो ट्रस्टेड हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी कंटेंट दे रहा हो, वन शॉट वीडियो देखिए जो ट्रस्टेड हो। अब वन शॉट वीडियो से आप क्या करिएगा, वन शॉट वीडियो देख लिया, ठीक है सर, 1 घंटे में उसका काम हो गया, मैंने नोट्स भी बना लिया, एक बार देख भी लिया, नोट्स को रिवाइज भी कर लिया, ठीक है। गो फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर 10 साल में ना आपको एक पैटर्न पता लग जाता है कि अच्छा ये टॉपिक्स इनमें तो स्टेप वो है, बस डू दैट। उसके कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जैसे क्या हुआ ना, प्रीवियस ईयर आप नीट कर लिया, प्रीवियस ईयर आप आईआईटी मेंस कर लीजिए, हो गया काम। सीरियसली हो गया काम आपका, वो चैप्टर आप कर सकते हो उस तरह से, ठीक है ना। तो चलिए, आईज प्रोटेक्शन कैसे करें बेटा? स्क्रीन को दूर रखें एंड यू कैन नॉट इग्नोर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, लैपटॉप इन दिस एरा, यू कैन नॉट। अब वो टाइम गया बेटा, ठीक है ना, यू कैन नॉट। कंसिस्टेंसी को कैसे इंक्रीज करें? कंसिस्टेंसी के लिए डेली मोटिवेशन अपने अंदर होना चाहिए। अगर डेली मोटिवेशन आपके अंदर नहीं है तो फिर इट इज लॉस ऑफ टाइम, लाइक राइट। तो ये जो गौरव सर बोलते हैं ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि द वाई शुड बी वेरी स्ट्रांग। आप क्यों करना चाहते हो यार? अगर आपका एम है ना पैसा कमाना, तो ठीक है, हो सकता है वो भी कई कई हद तक ठीक है, बट द वाई शुड बी वेरी स्ट्रांग। वाई यू आर हियर? इफ यू विल आस्क मी व्हाई आई एम हियर, so I want to see the smile on the face of a student when he enters the class. मेरा सिंपल से, मैं जब से पढ़ाना चालू किया, मतलब कॉलेज के सेकंड ईयर से पढ़ा रहा हूँ, तब से मेरा एक ही एम था कि बच्चों को ऐसा, मतलब जैसे थिएटर में जाने से पहले एक्साइटमेंट होती है ना कि मेरा 2 मिनट भी मिस नहीं होना चाहिए, कहानी समझ नहीं आई। सो उस एक्साइटमेंट के साथ अगर बच्चे क्लास में आने लगे ना, तो दैट विल बी समथिंग मिरेकल इन इंडिया। फ्रॉम दैट डे द स्टूडेंट्स विल क्रिएट समथिंग मिरेकल इन इंडिया। फिर सारे साइंटिस्ट हमारे होंगे, फिर सारे मेडिकल हमारे यहाँ से होंगे, फिर सारे इंजीनियर्स हमारे यहाँ से होंगे, सारे एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहाँ से होंगे। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। सीरियसली, इफ यू विल आस्क मी, आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। पता नहीं मैं कितना अच्छा कर पा रहा हूँ, कितना नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ, आई एम वेटिंग फॉर दैट डे एंड आई वांट दिस टू बी हैपन। दैट एक्साइटमेंट नीड्स टू बी देयर फॉर द स्टूडेंट्स, और वो एक्साइटमेंट का ही गेम होता है। अगर एक बार बेटा एक्साइटमेंट अपने कर लिया, वो चीज अगर आपने एक्साइटमेंट वो जनरेट कर ली, तो फिर सीरियसली यू डोंट नीड इवन टीचर्स। वो एक्साइटमेंट अगर खुद में आ गया ना, तो फिर आप खुद ही रॉक कर जाओगे, उसके लिए आपको टीचर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यस यस, आज क्लास होगी बेटा प्लस पे, जो लोग नहीं है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं प्लस की क्लासेस। तो टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया बेटा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेटा, लाइव क्लास, आप यहाँ पे एडुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप अपने लाइव पोल्स और लीडर बोर्ड से आप अपनी रैंकिंग्स जान सकते हैं, टेस्ट सीरीज की एनालिसिस कर सकते हैं। बेटा इंडिया की बेस्ट एडुकेटर्स आपको वहां पढ़ा रहे हैं। मेरी भी क्लासेस यहाँ पे ऑलरेडी अनाउंस्ड हैं। आज से ये फिजिकल केमिस्ट्री की लेक्चर नंबर 1 4:30 पे स्टार्ट हो रही है। अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है बेटा, तो डाउनलोड करके आप प्लस में सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। यू गो टू डाउनलोड सेक्शन, आप यहाँ पे बेटा प्लस लीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, एकदम वेल रिसर्च्ड चीजें पढ़ेंगे। यहाँ पे जाइए नीट यूजी सेक्शन में, और बेटा यहाँ जाइए गेट सब्सक्रिप्शन के अंदर। नीट यूजी सब्सक्रिप्शन में आपको गेट सब्सक्रिप्शन में जाना है। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, अगर आप ड्रॉपर है 6 महीने, अगर आप 12th में है तो 12 महीने, अदरवाइज बेटा 24 महीने का यहाँ पे क्या है आपके पास, 24 महीने का आपके पास है, तो आप ले सकते हैं जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है। और अगर आप बाहुबली कोड लगाते हैं बेटा, तो आपको केमिस्ट्री की डर से मुक्त हो जाना पड़ेगा, मतलब ये तो मैं फॉर्च्यूर कर दूंगा, ठीक है ना। कितना भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हो, टेल मी, और फिर मैं नहीं समझा पाया और नहीं करा पाया, तो फिर मेरा मतलब आ, मेरा एम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है, मैं इस चीज के लिए ही बना हूं कि कोई भी कॉन्सेप्ट हो, आपको इजीएस्ट पॉसिबल वे में क्या किया जाए, दैट इज हाउ आई बिकम ए टीचर, ठीक है ना। दैट इज, क्योंकि मेरे टीचर्स भी ऐसे थे, जो मेरे को इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था पढ़ाई में। मतलब मैं अपनी कभी स्टोरी शेयर करूंगा कि ठीक है, काफी अच्छी स्टोरी है, फ्रॉम फ्रॉम ठीक है, छोड़ो उसको, कभी और, डोंट रिवील दैट, ठीक है ना। तो 10% डिस्काउंट के साथ बेटा आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं। उसके बाद बेटा आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो हम आपके मेंटोर बन जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में, और यहाँ पे आपको एक पर्सनल कोच और पर्सनल मेंटोर मिलता है, आप उसके साथ मिलकर बेटा तैयारी कर सकते हैं। बेटा अगेन, अगर आप बाहुबली कोड लगाते हैं, तो दिस आई कैन एश्योर कि बेटा यहाँ जो आपका
मेंटोर और आई जो कोच होगा केमिस्ट्री के अंदर, तो आई विल बी देयर. यू जस्ट अप्लाई दिस कोड एंड लेट मी नो थ्रू इंस्टाग्राम और एनी सोशल मीडिया, तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, राइट. किसी भी आप तरह की दिक्कत नहीं होगी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर. आप यहाँ पे अपने नीट यूजी वर्कशॉप्स अलग से आपको दिए जाएंगे, आपके स्टडी प्लानर अलग से आपको दिया जाएगा, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस आपको अलग से मिलेगी यहाँ पे, और टेस्ट एनालिसिस यहाँ पे आपको अलग से मिलेगा. सो अगर आप चाहते हैं आपकी नीट यूजी जो प्रिपरेशन है वो कोई नेक्स्ट लेवल से हो, तो फिर आप अपने पर्सनल कोच के साथ तैयारी कर सकते हैं. बेटा जिन्होंने बेटा सब्सक्राइब नहीं किया ना, उसको सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और बेटा बेल आइकॉन नहीं दबा रहे तो गुनाह कर रहे हैं. ठीक है, सो गो फॉर दैट. ठीक है, चलिए. तो दोस्ती तो बनी ही रहनी चाहिए, है ना. यस, बिल्कुल टेस्ट वगैरह भी होंगे, सो डोंट वरी फॉर दैट. ठीक है, अलग से होगा क्या? होगा बेटा, होगा, बिल्कुल होगा निधि शर्मा. यस, ठीक है, मिलते हैं आपसे.